Hello everyone. Today we are discussing about our coaching notes enough for competitive exams or UPSC. You will tell this after this video कि कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए कोचिंग नोट्स बहुत हैं कि नहीं. आप खुद डिसाइड करना, क्योंकि अगर आप यूपीएससी या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो डिसीजन मेकिंग पावर आपकी अच्छी होनी चाहिए. तो आई अज्यूम आपकी अच्छी होगी. सो डिसाइड इट फॉर योर सेल्फ कि कोचिंग नोट्स जो हैं वो इनफ हैं कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए या नहीं. अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की नोट्स में आपको ये 4-5 पॉइंट्स मिल रहे हैं कि हाँ ये 4-5 पॉइंट्स हैं, तो उससे अच्छे कोचिंग नोट्स कोई हो नहीं सकते. वो कोचिंग नोट्स बेस्ट कोचिंग नोट्स होंगे जिसके अंदर ये 4-5 पॉइंट्स होंगे. पहला पॉइंट जो है कि ऐसी फैकल्टी ऐसी हो जो एक्सपर्ट हो हर सब्जेक्ट में उसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के हर सब्जेक्ट, चाहे वो पॉलिटी हो, गवर्नेंस हो, इंटरनेशनल रिलेशनशिप हो, ज्योग्राफी हो, ठीक है, आपका सी सेट हो, सी सेट में भी मैथ्स, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, हर सब्जेक्ट का उनके पास बिल्कुल अच्छा एक्सपर्ट टीचर हो. किसी एक टीचर या 2 टीचर के बिहाफ पे वो इंस्टीट्यूट ना चल रहा हो. दूसरा, ऐसा इंस्टीट्यूट जो आपको एनसीईआरटीज़ कराए, जो आपको एनसीईआरटीज़ के टॉपिक को इंक्लूड करके, ठीक है, प्लस उसमें करंट अफेयर डाले, उस टॉपिक में करंट अफेयर को ऐड करे, ठीक है, और उसके बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करे उस टॉपिक पे. और उस वहाँ पे आप जब नोट्स बना रहे हो ना, तो आई थिंक ये कंप्लीट पैकेज है कि एनसीईआरटी भी हो गई, करंट अफेयर भी हो गए, और उस कंप्लीट टॉपिक की आपके पास अंडरस्टैंडिंग भी होगी, और उसके नोट्स मिल रहे हैं आपको उस इंस्टीट्यूट में. ठीक है, ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट, ऐसे टीचर के नोट्स अगर आपको मिल रहे हैं तो बेस्ट है. तीसरी चीज़, वो टीचर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस भी समझा रहा है कि बेटा ऐसे एनालाइज करते हैं. ठीक है, अगर ये भी कर रहा है और वो फैकल्टी है जो अपने काम को जानती है. ठीक है, ये 3 चीज़ें. और चौथी चीज़ ये कि द कोचिंग इंस्टीट्यूट आपकी जो प्रॉब्लम्स है ना उनको सुन रहा है. ठीक है, आपकी प्रॉब्लम्स को सुन रहा है, उनका सॉल्यूशन दे रहा है. अगर आपको कोई ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट मिलता है या किसी ऐसे टीचर के जो फर्स्ट 3 पॉइंट्स मैंने बताए हैं, ठीक है, ऐसे टीचर के अगर आपको नोट्स मिलते हैं जिसके अंदर क्या है, एनसीईआरटी बेसिक से शुरू करेंगे, एनसीईआरटी प्लस उसकी जो टॉपिक्स का जो सिलेबस के टॉपिक्स है हमारे, ठीक है, उसके साथ उसमें करंट अफेयर ऐड करना. ठीक है, इन सब को मिला के आपके लिए एक अंडरस्टैंडिंग कैप्सूल क्रिएट करना, और इस कैप्सूल को आप खा लो, मतलब इन नोट्स को आप घोट के पी जाओ तो आपका पेपर क्लियर है. अगर आपको कोई ऐसा मिल रहा है तो शायद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स जो बिकते हैं ना मार्केट में, पूरा राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर भरा पड़ा है, तो आई थिंक वो सही हो जाएगा. एटलीस्ट मैं यूपीएससी के लिए बता रही हूँ आपको. श्री राम के नोट्स बहुत फेमस थे इकोनॉमी के लिए. ठीक है, मुराल सर के नोट्स बहुत फेमस हैं, लेकिन ये लोग तो आपको फ्री में भी मिल जाते हैं. इनके नोट्स, मुराल सर की तो वीडियोस भी यूट्यूब चैनल पे हैं. ठीक है, तो किसी भी नोट्स के ऊपर जब आप किसी चीज़ को लिख के खुद बनाते हो ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छे से बिल्ड होती है. बहुत कम एक्सेप्शन बच्चे होते हैं वहाँ पे, बहुत एक्सेप्शन बच्चे होते हैं जिनको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती. अगर वो टॉपर बन जाए तो आप उनकी बात सुनते हो कि नोट्स मेकिंग ज़रूरी नहीं है. ठीक है, इतना ज़्यादा सिलेबस है, कैसे कर लोगे आप? तो अगर आप खुद नोट्स बनाते हो ना, राइटिंग खुद करते हो, तो आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस में ना वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से जाती हैं. ठीक है, आपका सबकॉन्शियस ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है, क्योंकि आप पढ़ रहे हो, लिखते हुए रिपीट कर रहे हो, हाथ से भी रिपीट कर रहे हो, वो मसल भी आपकी काम कर रही है, और रिपीटेटिव मसल्स तो काम कर ही रही है जब आप प्रोनाउंस कर रहे हो उन चीज़ों को. ठीक है, तो आप अपने नोट्स खुद बनाइए. कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स जो हैं, कोई भी नोट्स कंप्लीट नहीं है. क्योंकि अगर वो नोट्स मान लो 2020 में बने हैं, तो अब 2024 का पेपर है, तो उसमें से कुछ टॉपिक तो वैलिड नहीं है इस टाइम पे करंट अफेयर के हिसाब से. ठीक है, और कुछ टॉपिक्स उसमें इंक्लूड ही नहीं है. तो अब आप सोचो कि क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट आपके लिए काम आएंगे?
ठीक है, तो ये सोचो, उस हिसाब से डिसाइड करो कि आपके लिए क्या आपको कोई नोट्स मिल रहे हैं ऐसे जो जिसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, डिसाइडेड बाय योर सेल्फ, आर कोचिंग नोट्स इनफ फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और यूपीएससी। ठीक है, आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा कि आपको क्या करना है, क्या चीज़ आपके लिए वर्क करेगी और क्या चीज़ आपके लिए नहीं वर्क करेगी। ठीक है, किस कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स आपके लिए वर्क करेंगे और किसके नहीं करेंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, चूज वाइजली, टेक अप्रोच विच इज़ प्रोडक्टिव, नॉट द शॉर्टकट्स। शॉर्टकट गेम है ही नहीं है ये। स्मार्ट वर्क गेम ज़रूर है लेकिन शॉर्टकट गेम नहीं है यूपीएससी। तो आप अगर सोचते हो कि शॉर्टकट लेके हम यूपीएससी क्लियर कर लेंगे तो आई एम सॉरी, ये मैं आपको क्लियरली बता दूँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड चूज़ वाइजली वट एवर यू चूज़।